हेलो एवरीवन। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक समुदाय में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। इसे उन असाधारण व्यक्तियों को प्रदान किया गया है जिनकी अग्रणी खोजों ने हमारे ब्रह्मांड, पदार्थ और मौलिक बलों की समझ को कई गुना बढ़ा दिया है। 2014 से 2022 तक पुरस्कार विजेताओं ने वो उल्लेखनीय खोजें की हैं जिन्होंने भौतिकी की भूमिका को बदल दिया है, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाया गया है और वैज्ञानिक अन्वेषण के नए इलाकों का द्वार खोल दिया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द रिसर्च माइंड पर, जहां हम हर वीडियो में नई और अजीबोगरीब खोजों के बारे में बताते हैं। तो अब हम वापस आते हैं आज की कहानी पर, जो पिछले दशक में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में है। 2014 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इसामु अकासाकी, हिरोशी अमानो और शुजी नकामुरा को उनके प्रभावी नीले प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LEDs) के आविष्कार और विकास के लिए दिया गया था। 1990 के दशक में उनके द्वारा की गई खोजों ने ही उज्ज्वल और ऊर्जा बचाने वाले सफेद प्रकाश स्रोतों के निर्माण की नींव रखी। इस अद्भुत तकनीक ने प्रकाश प्रणालियों को बदल दिया, जिससे वैश्विक रूप से ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिली। इस खोज के परिणाम स्वरूप आजकल हमें हर घर में LED बल्ब और स्क्रीन देखने को मिल जाती है। 2015 में भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज टाकाकी काजिता और आर्थर बी मैकडोनाल्ड को संयुक्त रूप से दिया गया था, उनके न्यूट्रिनो के ऑसिलेशंस की खोज में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, जिससे प्रमाणित हुआ कि न्यूट्रिनो का भार होता है। काजिता और उनकी टीम ने जापान में और मैकडोनाल्ड की टीम ने कनाडा में अलग अलग अनुसंधान कार्य करते हुए यह साबित किया कि न्यूट्रिनो जब यात्रा करते हैं तो वे अपनी पहचान बदलते रहते हैं। उनकी खोज ने पहले वाली धारणा कि न्यूट्रिनो भारहीन कण होते हैं को चुनौती दी। 2016 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार डेविड जे थॉलेस, F डंकन एम हाल्डेन और जे माइकल कोस्टरलिच को उनकी टोपोलॉजिकल फेट ट्रांजिशंस और पदार्थ के टोपोलॉजिकल फेट से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतिक खोजों के लिए दिया गया था। उनकी नवाचारी शोध ने अनोखे पदार्थों की समझ में एक नया मार्ग प्रशस्त किया, जैसे कि टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स जो अनूठे इलेक्ट्रॉनिक गुणधर्म रखते हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनकी खोज ने क्वांटम कंप्यूटिंग की नींव रखी थी। 2017 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार रेनर वाइस, बेरी सी बेरिश और किपिस थोर्न को LIGO डिटेक्टर और गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों में निर्णायक योगदान के लिए दिया गया था। उनके काम ने गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों के पहचान में मदद की, जिनको एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षिक सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा पूर्वानुमानित अंतरिक्ष में लहरें माना जाता था। उनकी खोजों ने खगोल विज्ञान के एक नए युग का आरंभ किया और ब्रह्मांड की सबसे हिंसक और ऊर्जावान घटनाओं का अन्वेषण करने के लिए एक नया उपकरण प्रदान किया। आर्थर अशकिन, जेरार्ड मोरू और डोनिया स्ट्रिकलैंड को 2018 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार उनकी लेजर भौतिकी में खोजों के लिए दिया गया। अशकिन ने ऑप्टिकल ट्वीजर्स विकसित किए थे जो लेजर प्रकाश का उपयोग करके कणों को नियंत्रित करने और फंसाने के लिए थे, जिससे अनुसूची स्तर पर जैविक प्रणालियों के सटीक नियंत्रण और जांच की संभावना बढ़ गई थी। मोरू और स्ट्रिकलैंड ने चर्प पल्स वृद्धि की तकनीक का प्राथमिकीकरण किया, जिससे तेज, अत्यंत छोटे लेजर पल्स का निर्माण संभव हुआ, जिनका विभिन्न वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। आजकल अस्पतालों में कई इलाजों में इन लेजर्स का इस्तेमाल होता है। 2019 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जेम्स पीबल्स को भौतिकी खगोल विज्ञान में सिद्धियों के लिए दिया गया था, जबकि मिशेल मेयर और दीदिये क्वेलोज को हमारे ब्रह्मांड के बाहर एक सौर प्रकार के तारे के चारों ओर एक एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए दिया गया था। पीबल्स के काम ने हमारे ब्रह्मांड के विकास और संरचना की समझ को बढ़ा दिया, जबकि मेयर और क्वेलोज की खोज ने हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों की मौजूदगी की पुष्टि करके खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी थी। 2020 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार रॉजर पेनरोज को ब्लैक होल निर्माण को जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एक मजबूत पूर्वानुमान साबित करने के लिए दिया गया, और रेनहार्ड गेंजल और अंड्रिया गेज को हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में एक सुपर भारी संकुचित वस्तु की खोज के लिए सम्मानित किया गया, जो हमारी गैलेक्सी के हृदय में मिल्की वे के दिल में वास करने वाले काले होल सेजिटेरियस ए की मौजूदगी की पुष्टि करता है। 2021 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार स्यूकुरो मनाबे और क्लास हेस्लमन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग में शानदार योगदान के लिए दिया गया। उन्होंने बताया कि मानव गतिविधियों पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग पर कैसे प्रभाव डालती हैं। 2022 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार स्यूकुरो मनाबे और क्लास हेस्लमन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग में शानदार योगदान के लिए दिया गया। उन्होंने बताया कि मानव गतिविधियों पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग पर कैसे प्रभाव डालती हैं। जियोर्जियो पारसी को यही अवार्ड भौतिक प्रणालियों में, विशेष रूप से अराजक सामग्रियों या सुपरकंडक्टर्स जैसे जटिल प्रणालियों में डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस के इंटरप्ले की खोज के लिए दिया गया। उन्होंने हमारी विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जटिल प्रक्रियाओं की समझ को आगे बढ़ाया।
2022 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार अलेन एस्पेक, जॉन एफ क्लॉजर और अंटोन जीलिंगर को क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में उनके काम के लिए दिया गया। उनके संयुक्त प्रयासों ने जटिल प्रक्षेपित फोटॉन्स के अद्भुत प्रयोगों के माध्यम से ब्रह्मांड के आधारभूत सिद्धांतों को समझने में मदद की। वैज्ञानिक अन्वेषण की सीमाओं को बढ़ाते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से बेल असमानताओं का उल्लंघन प्रस्तुत किया, क्वांटम सूचना विज्ञान के उद्भव के लिए नींव रखी। उनके नवाचारी काम ने न केवल क्वांटम कणों के रहस्यमय व्यवहार में छुपे रहस्यों को खोला, बल्कि क्वांटम प्रौद्योगिकियों में परिवर्तनकारी उन्नतियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो अभूतपूर्व संभावनाओं और अनुप्रयोगों का एक भविष्य वादित करता है। 2023 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पियर अगोस्टिनी, फेरेंस क्राउस और इन लहुइलियर को एटोसेकंड पल्स की उत्पत्ति को संभव बनाने वाली खोज के लिए दिया गया। उनके क्रांतिकारी तरीके ने पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिकी के जटिल अध्ययन के दरवाजे खोल दिए हैं, जो अविश्वसनीय छोटे स्तर पर कणों के मौलिक कार्यों की एक अद्वितीय झलक को प्रस्तुत करते हैं। यह सम्मान उनके असाधारण योगदानों के साथ साथ उनके अनुसंधान की अत्यधिक संभावना को भी दर्शाता है, जो हमारे ब्रह्मांड की संरचना को पुनर्निर्माण करने में हमारी समझ को पुनः आकार देगी। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार ने निरंतर मानव ज्ञान की पुरस्कृति की है, उनका सम्मान करते हुए जिनके अद्भुत योगदान ने हमारी ब्रह्मांड, पदार्थ और मौलिक बलों की समझ को विस्तारित किया है। 2014 से 2023 तक के श्रेष्ठगण ने भौतिकी पर एक अविस्मरणीय प्रभाव डाला है, भविष्य के वैज्ञानिक प्रयासों के लिए आधार रखते हुए, जो मानव ज्ञान और खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप द रिसर्च माइंड चैनल के साथ जुड़े रहें अजीबोगरीब साइंस एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।